अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इतवार का दिन है और तारीख़ है 11 मई 2026। बनू में आज क़यामत सुगरा बरपा हुई है। बनू में जो कुछ हुआ है, यकीन माने वहाँ पे जो जज्बात हैं, जो दुख है, जो गम है फैमिलीज़ का, वो अगर हम जिस कदर भी चाहें अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो आदाद व शुमार हैं वो सिर्फ़ आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। बनू में जो हमला हुआ है उसकी ज़िम्मेदारी किसने कबूल की है और ये तंजीम कहाँ पे इस वक्त एग्ज़िस्ट करती है, और साथ ही साथ मैं ये बताऊंगा कि कैसे ये हमला आवर आए और इतने घंटों तक अपनी कार्रवाई करते रहे और कैसे फ़रार होने में कामयाब हो गए। ये तमाम तर तफसीलात हैं आज की इस वीडियो में जो आपकी खिदमत में पेश करनी है। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट मैं हर वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि ईद कुर्बान बकरा ईद करीब है। अगर 4 मुस्तहिक फैमिलीज़ हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, उनकी तरफ से कुर्बानी में हिस्सेदार बनना चाहते हैं, और इसके अलावा वाटर प्रोजेक्ट्स इंतहाई पसमानदा इलाकों में हमारे जारी हैं, उस हवाले से अगर आपको तफसीलात चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0318513190। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। अब बनू के हवाले से मैं मालूमात आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। कल रात, हफ्ते की रात जो है, बनू से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वाक़े, बनू शहर से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वाक़े एक इलाका है फतेह खेल। वहाँ पे पुलिस की एक चौकी है और वहाँ पे दर्जनों जो है मिलिटेंट्स आते हैं और उस पुलिस चौकी पे हमला कर देते हैं। उस पुलिस चौकी में जो इब्तिदाई मालूमात हैं उसके मुताबिक 18 पुलिस एहलकार मौजूद थे। एक बारूद से भरी हुई गाड़ी जो है, एक्सप्लोसिव मटेरियल्स था उसमें, वो जो है इस चौकी के साथ टकराई गई है। और ये जो गाड़ी थी इसको ज़रंज कहते हैं, ज़रंज भारी मोटरसाइकिल वाला रक्षा होता है, उसको टकराया गया और उसके बाद वो जो पूरी चौकी है वो मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। चुनाचे 18 एहलकार थे। फिर वहाँ पे 3 घंटे बाद जो है सिक्योरिटी एहलकार पहुँचे हैं। मज़ीद नफरी कितने घंटे बाद पहुँची है? 3 घंटों के बाद। और इस चौकी को चारों तरफ से घेरे में लिया गया। जैसे ही ये बारूदी मवाद से भरी जो गाड़ी है वो इस चौकी के साथ टकराती है तो फिर फायरिंग भी चारों अतराफ से शुरू कर दी जाती है। 3 घंटे बाद जब सिक्योरिटी एहलकार पहुँचते हैं, मलबे से नीचे लाशें निकालने लग गए तो उम्मीद की जा रही थी कि कुछ ज़िंदा बच गए होंगे, लेकिन उनमें से 15 अफराद जो हैं पुलिस एहलकार वो जाम शहादत नोश कर गए और 3 पुलिस एहलकार जो है वो शदीद ज़ख्मी हालत में DHQ हस्पताल बनू उनको मुंतकिल किया गया। ये थी इब्तिदाई मालूमात। पहले इनिशियली 3 पुलिस एहलकारों की शहादतों की इतला आई, फिर 8, फिर 10, और अब ये कन्फर्म्ड इतला है कि 15 शहादतें हुई और उनकी बाकायदा नमाज जनाजा भी अदा करके उनके आबाई इलाकों में, आबाई गाँव में जो है रवाना कर दिया गया है। अब इस हमले के हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि ज़िम्मेदारी किसने कबूल की है, वो तो अलग बात है। लेकिन सवाल ये है कि इस चौकी पे 2024 में भी, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई 2024 में, यानी ये 4 महीने पहले, 4 महीने कंसेक्यूटिव 2024 में इस पे हमले होते रहे, छोटी मोटी झड़पें होती रही। कभी पुलिस जब वहाँ उसकी तरफ बढ़ रहा होता था चौकी की तरफ, उसके ऊपर हमला कर दिया जाता, एक आध पुलिस एहलकार शहीद होते रहे। तो ये इलाका जो है, यानी कि वो बिल्कुल टारगेट तो था, पहले ही से टारगेट था, तो इसके बुनियादी इंतज़ामात फिर नहीं किए गए। और 2025 में, साल 2025 में बनू में जो पुलिस एहलकार हैं दहशतगर्दी के वाक़यात में 25 के करीब शहीद हुए हैं और 55 के करीब मिलिटेंट्स भी उसमें हलाक हुए हैं। तो ये भी एक फैक्ट है कि ये इलाका जो है दहशतगर्दी से मुतासरा है, क्योंकि बनू जो है वो शिमाली वज़ीरिस्तान के साथ भी लगता है और जनूबी वज़ीरिस्तान के साथ भी लगता है, और यहाँ पे इन तंजीमों की ज़ाहिर है वहाँ पे जड़ें मौजूद हैं। ये जो एक तंजीम है इत्तेहादुल मुजाहिदीन, उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। अब ये नाम आपके लिए डेफिनेटली फेमिलियर नहीं होगा, क्योंकि हम तो नाम सुनते रहे हैं TTP, तहरीक तालिबान और इसके अलावा फितनतुल खवारिज का। लेकिन ये जो
इत्तेहादुल मुजाहिदीन है, ये बुनियादी तौर पे गुल बहादुर ख़ान ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है और ये मौजूद है, इसका यूँ समझ लें कि मरकज़ जो है वो शिमाली वज़ीरिस्तान में है। इसके अलावा बनूश के अंदर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में छोटी छोटी बहुत सारी तंजीमें हैं, वो भी इसी इत्तेहादुल मुजाहिदीन और गुल बहादुर ग्रुप के साथ कनेक्टेड हैं, यानी उसकी यूँ समझ लें कि ज़ैली ब्रांचेज़ हैं। ठीक है, नवेद हो गया, हवैद हो गया, और इसके अलावा जानी खेल, बका खेल वग़ैरह, यहाँ पे जो है इस किस्म की कार्रवाइयाँ और इनकी मौजूदगी की इतलात हमेशा मिलती रहती हैं। अब सवाल ये है कि देखिए, इसके ऊपर चारों तरफ से एक तो गाड़ी टकरा देना, चारों तरफ से फिर फायरिंग कर देना, उसके बाद ये जो फ़तेह खेल चौकी है इसकी तरफ जो रास्ते आते हैं वहाँ पे बाकायदा नाकाबंदी करके, यानी जो घात लगाकर पुलिस के ऊपर जो आ रहे थे उनके ऊपर भी घात लगाकर हमला किया गया है। तो यानी कंट्रोल इसकी तरफ आने वाले रास्तों का भी इन्होंने ढाई घंटों तक जो है वो संभाल के रखा हुआ था, 2-2.5 घंटों तक। तो ये बड़ी एक अजीब व गरीब सूरत हाल है कि 2-2.5 घंटों तक इन्होंने फ़तेह खेल चौकी की तरफ आने वाले रास्ते भी जो है उसके ऊपर भी कब्ज़ा किया हुआ था। RPO जो है सज्जाद साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि बड़े कमिटेड और ईमानदार ऑफिसर हैं, वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन देर से पहुँचे, लेकिन पहुँचे ज़रूर हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि इतना मुनज़्ज़म अंदाज से ये हमला किया गया कि उनकी तरफ आने वाले रास्तों को भी जो है ना इन्होंने अपने उसमें ले लिया था और जो है इस पर घात लगा के उन्होंने पुलिस पार्टी पे हमला किया था। फिर उसके बाद ज़ाहिर है वो 3 ज़ख्मियों को जो है DHQ हॉस्पिटल बनू मुंतकिल किया गया। अब उनकी हालत भी जो है ख़तरे से बाहर नहीं है। ये चंद तफसीलात थी जो मैंने आपको बता दी हैं। अब कहा जा रहा है कि यहाँ पे ऑपरेशन की तैयारी है, और पहले भी बनू में ऑपरेशन की तैयारी 1.5 साल पहले इस किस्म की इतलात आई थी, लेकिन फिर वो अवाम जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला था कि हम टारगेटेड ऑपरेशन की तो हिमायत करते हैं, लेकिन इस किस्म के ऑपरेशंस की हम हिमायत नहीं करेंगे जहाँ पे सिविल आबादी को किसी दूसरी जगह पे मुंतकिल होना पड़े। क्योंकि बनू के बासियों का और उनके इलाके के लोगों का ये कहना है कि एक ऐसा ऑपरेशन कि हमें अपने शहर छोड़ के, घर बार छोड़ के, बीवी बच्चों को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? क्या हम खेमों में मुंतकिल हो जाएं? क्या किसी दूसरे शहर मुंतकिल हो जाएं? तो ये उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हाँ, वो टारगेटेड ऑपरेशन को हमेशा जो है फेवर करते हैं और उसके वो हमेशा उन्होंने मुतालबा भी किया है। लेकिन अब इस किस्म के वाक़यात के पीछे जो है ज़ाहिर है एक हम सब की कलेक्टिव ज़िम्मेदारी है। सिर्फ़ KP हुकूमत के ऊपर आप तनकीद नहीं कर सकते, सिर्फ़ KP के ऊपर पूरे पाकिस्तान का ये मसला अब बन चुका है। सब ने सर जोड़ कर बैठना है, इस मसले का हल निकालना है, क्योंकि ये 15 अफराद शहीद नहीं हुए पुलिस के, इसमें बहुत सारे जवान हैं जिनके अभी हाल ही में साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले भी शादियाँ हो चुकी हैं, छोटे छोटे उनके बच्चे हैं। 15 के 15 घराने, 15 ख़ानदान आपने उजाड़ दिए हैं। 15 ख़ानदानों को आपने जो है ना दर बदर की टोकरे खाने पे जो है ना मजबूर कर दिया है। छोटे बच्चे जिनका किसी तंजीम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो बेवा खातून जिसका किसी तंजीम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, मुझे बताइए वो किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करेंगी? तो ये सियासत का मौका नहीं है और हमें जो है कुछ इस हवाले से करना होगा। और ये बता दूँ कि बनू पुलिस में इंतहाई गम व गुस्सा है और इतलात ये आ रही हैं कि उन्होंने बाकायदा कुरान पाक पे हाथ रख कर हल्फ उठाया है, कुरान पाक पे हाथ रख कर कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे, हम इसका बदला ज़रूर लेकर रहेंगे। यहाँ तक कहा गया है बनू पुलिस की जानिब से। और इससे पहले लकी मरवत में भी आपको पता है कि पुलिस एहलकारों ने बिल्कुल मरकज़ी शाहराह को 2-3 हफ़्तों तक बंद कर दिया था, और फिर वहाँ पे अमन कमेटियाँ वगैरह बनी लकी मरवत में, तो वहाँ पे इनका तकरीबन ज़्यादातर सफाया हो चुका है और अब बनू में ये कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया।